देश और दुनिया की 50 बड़ी खबरों के साथ, यानी टॉप 50। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिले तीनों सेना प्रमुख। सीडीएस अनिल चौहान ने भी की मुलाकात। ऑपरेशन सिंदूर के बारे में दी गई जानकारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई सीसीएस और कैबिनेट की बैठक। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर हुई चर्चा। दिल्ली में शाम 4:30 बजे कांग्रेस की बड़ी बैठक। सीज के बाद राजनीतिक हालात पर चर्चा। संभव खड़गे, राहुल समेत कई नेता रहेंगे मौजूद। विदेश मंत्री एस जयशंकर की बढ़ाई गई सुरक्षा। काफिले में शामिल हुए बुलेट प्रूफ कार। ऑपरेशन सिंदूर के बाद लिया गया फैसला। पाकिस्तान ने बीएसएफ जवान पीके साहू को वापस सौंपा। आज सुबह अटारी बॉर्डर से वापस लौटे पीके साहू 23 अप्रैल को गलती से सीमा पार चले गए। जम्मू कश्मीर के शोपियां में हथियारों का जखीरा बरामद। सुरक्षा बलों ने कल ढेर किए थे 3 आतंकी। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने उरी के सलामाबाद में पाकिस्तानी गोलाबारी से प्रभावित इलाकों का दौरा किया। सीएम उमर ने लोगों से मुलाकात की। वही चीन सरकार के मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स के एक्स हैंडल को भारत में किया गया बैन। ऑपरेशन सिंदूर के वक्त कई भ्रामक खबरें फैला रहा था ग्लोबल टाइम्स। जबकि लखनऊ में बीजेपी की तिरंगा यात्रा में शामिल हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सेना के शौर्य को किया सलाम। कहा, एक दिन आतंकवाद पाकिस्तान को निगल लेगा। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर भारतीय जनता पार्टी ने उत्तराखंड के देहरादून में तिरंगा यात्रा निकाली। सीएम पुष्कर सिंह धामी भी हुए इस यात्रा में शामिल। कहा, जो भारत को चुनौती देगा उसे भारतीय सेना मुंहतोड़ जवाब देगी। ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी के नेतृत्व में भुवनेश्वर में तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। इसमें उप मुख्यमंत्री केवी सिंह देव और प्रवती परिदा भी मौजूद रहे। पाकिस्तानी गोलीबारी पार्थिव शरीर पटना पहुंचा। एयरपोर्ट पर तेजस्वी यादव ने श्रद्धांजलि अर्पित की। कांग्रेस नेता राहुल गांधी कल बिहार के दौरे पर जाने वाले हैं। पटना और दरभंगा में अलग अलग कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे राहुल। वहीं बीजेपी ने वीडियो जारी करके आरजेडी पर साधा निशाना। लालू परिवार को बताया घोटालेबाज। देश के नए चीफ जस्टिस बने बीआर गवई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। 7 महीने का इनका कार्यकाल होगा। जबकि शपथ लेने के बाद मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई ने अपनी मां का आशीर्वाद। कर्नल सोफिया कुरैशी पर विवादित बयान देने के चलते मध्य प्रदेश के जनजातीय कार्य मंत्री विजय शाह को प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने फटकार लगाई है। विजय शाह ने कहा, बयान के लिए मैं 10 बार माफी मांगता हूं। विजय शाह के बयान पर कांग्रेस नेता सज्जन वर्मा ने बयान देते हुए कहा कि इनके विचार भारत के लिए खतरा है। विजय शाह को कैबिनेट से निकाला जाए। उन्होंने पहले देश में मंदिर मस्जिद किया और अब सेना में भी जात पात का भेदभाव किया। छत्तीसगढ़ के सुकमा में 14 नक्सलियों ने किया सरेंडर। सरेंडर करने वाले नक्सलियों पर 16 लाख रुपए का इनाम। सरेंडर करने वाले नक्सलियों में 5 महिला नक्सली भी शामिल। आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों को प्रोत्साहन राशि के तौर पर 50-50 हजार रुपए दिए गए। वही अवैध बांग्लादेशियों को डिपोर्ट करने की कवायद शुरू है। 150 बांग्लादेशी घुसपैठिए लाए गए जोधपुर। विशेष विमान से भेजे जाएंगे वापस। राजस्थान के जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम को बम से उड़ाने की धमकी। 4 दिन में चौथी बार आया धमकी भरा मेल। मेल में पाकिस्तान से पंगा नहीं लेने का जिक्र है। जबकि हरियाणा खबर हरियाणा से। हरियाणा के रोहतक में बड़ा हादसा हुआ जहां सीवर की गैस। अगली खबर कर्नाटक से कर लेते हैं। कर्नाटक के हुबली में मात्र 5 रुपए के नाश्ते के लिए 6ठी क्लास के बच्चे ने 8वीं क्लास के बच्चे को चाकू मार दिया। इलाज के दरमियान बच्चे की मौत हो गई। जबकि छत्तीसगढ़ के धमतरी में ज्वेलरी शॉप पर फायरिंग से सनसनी। व्यापारी पिता और बेटी को मारी गई गोली। लूट के इरादे से वारदात को अंजाम देने की आशंका। उत्तराखंड के रुड़की में खड़ी कार में आग लग गई। पास खड़ी गाड़ी भी आग की चपेट में आई। लोगों ने आग पर काबू पाया। कोई हताहत नहीं है। वहीं सोशल मीडिया पर राष्ट्र विरोधी पोस्ट करने और भ्रामक पोस्ट करके अफवाह फैलाने वाले 40 सोशल मीडिया अकाउंट को बंद करने की कार्रवाई शुरू। इस मामले में अब तक 25 लोगों की गिरफ्तारी की हुई है। मुंबई में सुरक्षा के मद्देनजर 3 जून तक ड्रोन पर प्रतिबंध है। शहर के कई जगहों को रेड जोन भी घोषित किया गया है।
कोलकाता में कैफे ने भारतीय सशस्त्र बलों के सम्मान में खास पहल की। कैफे की दीवार पर भारत के शौर्य की हर घटना को उकेरा। वॉल आर्ट के जरिए आईएनएस विक्रांत से लेकर S-400 एयर डिफेंस सिस्टम के एक्शन को दर्शाया गया। सवाई माधोपुर के गांव में घुसे टाइगर को वन विभाग की टीम ने पकड़ लिया है। रणथंभौर नेशनल पार्क से निकलकर कुतलपुरा गांव में घुस गया था बाघ। वहीं हरिद्वार में एक बार फिर से दिखा गुलदार का आतंक। सड़क पर सो रहे कुत्ते पर हमला बोल दिया। हमले के समय अन्य कुत्तों ने गुलदार को खदेड़ा। इधर ग्रेटर नोएडा वेस्ट में टला बड़ा हादसा। सोसाइटी में ऊपरी मंजिल से नीचे खड़ी 2 कारों पर गिर गया प्लास्टर का बड़ा हिस्सा। दोनों गाड़ियां क्षतिग्रस्त हैं। मसूरी में भी ऑपरेशन सिंदूर और सीज फायर के बाद कम संख्या में पहुंच रहे पर्यटक। पर्यटन व्यवसाय से जुड़े हजारों लोगों की रोजी रोटी पर असर। जबकि भारत पाकिस्तान तनाव के बाद 4 धाम समेत सभी धार्मिक स्थलों की सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने हरिद्वार में अर्धसैनिक बलों की 2 कंपनियां तैनात की हैं। वहीं बेटियों की पहचान ऑपरेशन सिंदूर के नाम। कुशीनगर में माता पिता अपनी नवजात बेटियों का नाम रख रहे हैं सिंदूर। गर्मी बढ़ने के साथ ही उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में ट्रैफिक पुलिस वालों को दिया गया एयर कंडीशनर लगा हेलमेट। पुलिस बल की सेहत सुधारने के मकसद से यह कदम उठाया गया। माइक्रोसॉफ्ट ने छटनी का ऐलान किया। इसके तहत 6000 लोगों की नौकरी से निकाला जाएगा। इससे पहले कंपनी ने 2023 में सबसे बड़ी छटनी की थी, जहां 10,000 लोगों की नौकरी गई थी। एयर इंडिया ने परिचालन लागत कम करने के लिए उत्तरी अमेरिका की कुछ उड़ानों के लिए मंगोलियाई हवाई क्षेत्र का इस्तेमाल करना शुरू किया। सूत्रों ने बताया कि एयर इंडिया ने पिछले महीने पाकिस्तान के हवाई क्षेत्र के बंद होने के कारण यह फैसला लिया है। यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने भी 15 मई को होने वाली वार्ता में रूस के राष्ट्रपति पुतिन से आमने सामने बात करने की इच्छा जाहिर की, लेकिन ज़ेलेंस्की के सलाहकार ने साफ तौर पर कहा कि ज़ेलेंस्की पुतिन के अलावा किसी अन्य रूसी प्रतिनिधि से नहीं मिलेंगे। भारतीय मूल की अनीता आनंद ने गीता पर हाथ रखकर कनाडा के नए विदेश मंत्री के तौर पर शपथ ली है। पिछले महीने चुनाव जीतने वाले कार्नी ने अनीता आनंद को मेलानी जोली की जगह विदेश मंत्री नियुक्त किया है। इधर खबर उत्तर प्रदेश के इटावा सफारी पार्क 1 सप्ताह के लिए बंद रहेगा। गोरखपुर चिड़ियाघर में एवियन इन्फ्लुएंजा का मामला सामने आने के बाद यह फैसला लिया गया है। तमिलनाडु में ट्रांसजेंडर समुदाय को मुख्यधारा से जोड़ने की एक दमदार कोशिश। मिस कोगम 2025 प्रतियोगिता का आयोजन। रैंप पर 30 से ज्यादा ट्रांसजेंडर्स का जलवा। जबकि कर्नाटक में भारी बारिश के बाद जनजीवन अस्त व्यस्त है। कई इलाकों में पानी भर गया है। लोगों के घरों के अंदर बरसात का पानी, गाड़ियां भी पानी में डूब गई। 17 मई से फिर से शुरू हो रहा आईपीएल। विदेशी खिलाड़ियों के बिना खेला जाएगा। ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका के बीच 11 जून को होना है विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल। इस वजह से ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका के खिलाड़ी आईपीएल खेलने नहीं लौटेंगे। ट्रंप ने की सीरिया पर प्रतिबंध हटाने की घोषणा। आज सऊदी में राष्ट्रपति अहमद अल शारा से मुलाकात करेंगे। अमेरिका सऊदी के बीच सबसे बड़ा रक्षा समझौता। $142 अरब की डील पर साइन। अमेरिका में $600 अरब का निवेश करेगा सऊदी। अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कहा वो सीरिया की नई सरकार के साथ संबंध सामान्य करेंगे और देश को शांति स्थापित करने का मौका देने के लिए प्रतिबंध हटाएंगे। पैन इंडिया स्टार रामचरण ने लंदन के मैडम तुसाउद में अपने वैक्स स्टैच्यू का अनावरण किया। महारानी एलिजाबेथ के बाद रामचरण दूसरे ऐसे व्यक्ति और पहले भारतीय बन गए हैं जिनकी मोम की प्रतिमा पालतू जानवर के साथ रखी गई है।